पर कहीं से कोई सहारा नहीं मिला। वो जब भगवान को पुकारा, भगवान तत्क्षण गरुड़ पर सवार होकर आए और चक्र सुदर्शन से ग्राह की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र की रक्षा की। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए कहते हैं जितना विश्वास हमें संसार पर है, उतना विश्वास यदि ठाकुर जी पे हो जाए महाराज, तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। विश्वास यदि करना है तो भगवान पे करना। इंसान का कोई भरोसा नहीं है। कोरोना काल में बेटे का भी पता चल गया, पत्नी का भी पता चल गया, भाई का भी पता चल गया, दोस्तों का भी पता चल गया कि कौन अपना था कौन नहीं था। पिता की अस्थियां शमशान में डली रही, बेटा उठाने नहीं गया। यहां तक महाराज किसी ने चेहरा नहीं देखा, बोले हम मर जाएंगे। सारे नाते सब खत्म हो गए। इसलिए कहते हैं नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आगे श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन की कथा का वर्णन किया गया है। राजा बलि पर गुरु की कृपा थी, महाराज शुक्राचार्य जी महाराज की। गुरु बनाकर गुरु की सेवा करना भी बड़ा कठिन होता है महाराज। खाली गुरु दीक्षा लेने से आप फ्री नहीं हो जाओगे। गुरु का अर्थ होता है गा माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु। गुरु बिन भवन दे तरय न कोई, जो बिरंज शंकर समोई। क्योंकि आज के समय में गुरुजी भी बहुत लालची मिल रहे हैं। एक गुरुजी ने एक शिष्य को दी दीक्षा, अच्छा धनवान था, और रोज गुरुजी उसके घर आ जाएं तो रोज बढ़िया गुरुजी का टीका करे, 100 रुपए का 500 रुपए का बढ़िया भोजन। अब गुरुजी रोज पहुंच जाए। अब 1 दिना 2 दिना 3 दिना 4 दिना, महीना भर 2 महीना, पत्नी परेशान, अच्छे गुरुजी मिल गए, रोज आ जाए। बोले क्या किया जाए कि गुरुजी का अब आना बंद हो। बोले हमारे पति देव तो बहुत भक्त हैं गुरुजी के, बड़ी निष्ठा से सेवा करते हैं। पत्नी ने अपना दिमाग चलाया, क्योंकि गुरुजी का टाइम बिल्कुल राइट था कि वो 11 बजे आएंगे। पत्नी ने अपने पति से कहा गुरुजी आने वाले हैं, आज हमारी इच्छा हो रही कि आप गुरुजी के लिए बढ़िया रबड़ी ले आओ बाजार से। पति देव चले, गुरुजी आए 11 बजे। क्यों? हमारा चेला नहीं दिख रहा है। पत्नी बोली गुरुजी ये तो पागल हो गए। कहले पागल हो गए? कहले पागल हो गए। कहले हाथ में एक रस्सा ले और डंडा, जो मिला हुए पहले बांधत के भाग नहीं पाया, पैर लगे नहीं। गुरुजी बोले कल तुझे सही है, कल रात के हो गए। गुरुजी बोले अच्छा कल सही कह रहे हैं कि झूठ? कल गुरुजी आपसे हम काय को झूठ बोले, कल आप रुक जा भी आए जा। गुरुजी बोले तो हम जा। बोले यहाँ रुक तो जा गुरुजी। अब गुरुजी जल्दी जल्दी भगे, ऐसे नहीं कि हम ही बदे जाए। अब इधर भी रबड़ी लेके आए शिष्य, और घर पे आए तो पत्नी से बोले क्यों आज गुरुजी नहीं आए? कल भी आए थे, भी गुस्सा होके भाग गए। कल गुस्सा होके भाग गए। कल आओ, कल तुम्हारे गुरुजी आए, बोले हमसे कि हमें एक डंडा दे दो, रस्सा दे दो। बताओ तुम्हारे बिना पूछे हम कैसे दे दें पूछो कछु सामान? बोले तुम्हें शर्म नहीं आओ? बता गुरुजी को तुमने मना कर दिया, रस्सा डंडा हम गुरुजी को दे आए। तो रस्सा डंडा हाथ में लिया और गुरुजी तो ऐसे दूर पहुंच गए थे। अब वो बोले कोई जा, बोले गुरुजी। अब गुरुजी ने पीछे मुड़ के देखो तो बोले रस्सा डंडा ले लो। अब वे तो ये बोल रहे चेला, गुरुजी समझे कि जाके के पहले रस्सा से बांधे पे डंडा से, तो गुरुजी और तेज भागे। तो लालची नहीं होना चाहिए महाराज। हाँ तो 2 ही नरक में जाना है, 2 ही नरक में जाए। हम तो ये सिस्टम ही बंद कर दिया है, चेला मेला बनाना बंद ही है।
साल भर में यदि लगता है कि जी बनने के लायक है तो ठीक है, ना हमें तुम्हारा पैसा चाहने, न तुम्हें कपड़ा चाहने, तुम्हें जिंदगी भर पाप करने वो हम भोगे। चेला कुछ भी करे, पूजा पाठ गुरु जी को एक चुवन्नी भैली में लगता है, और पाप करे तो गुरु जी को ट्रांसफर, और गुरु जी जो करें वो दशांश चेला को मिलने, चाहे वो कछु करे और चाहे ना करे। इसलिए सोच समझकर शिष्य बनाना चाहिए। पर भगवान को प्राप्त करना है तो गुरु जरूर बनाना चाहिए, अपने जीवन में अच्छा बनाना। पर गुरु ऐसा होना चाहिए जो क्रोधी ना हो, लालची ना हो, कामी ना हो, ऐसा बनाना। ये नहीं कि लूटत रहे। बोले गोविंद भगवान की। राजा बलि पर गुरु की कृपा। पर राजा बलि कहने लगे, गुरुदेव कुछ ऐसा उपाय करो इससे हम और बलशाली हो जाएं। देवता परेशान, देवता भगवान के पास पहुंचे। भगवान बोले एक काम करो, समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन से जो रत्न निकलेंगे उनमें एक रत्न निकलेगा अमृत। बोले उसे तुम पी लेना, फिर तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। देवता बोले प्रभु आप क्या कह रहे हैं? बोले हम राजा बलि के पास जाएं और समुद्र मंथन के लिए कहें, वो तो हमें वैसे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। भगवान बोले तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम जाओ। देवता पहुंचे राजा बलि के पास, कहा हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। राजा बलि बोले देवताओं तुमसे मित्रता करना होगा चूहे सर्प की दोस्ती। बोले तुम मित्रता करने के योग्य नहीं हो, तुम स्वार्थी हो, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति सुर नर। सुर माने देवता भी स्वार्थी होते हैं। राजा बलि ने कहा ठीक है देवता यदि तुम कहते हो तो समुद्र मंथन तो कर लेंगे, लेकिन होगा कैसे? समुद्र इतना गहरा है, अरे उसके लिए मथानी चाहिए, रस्सी चाहिए। बोले बांस की नाक की रस्सी बनाएंगे। अभी हम महाभारत पढ़ रहे हैं तो महाभारत में हमें एक चीज बहुत अच्छी मिली है, जिनके घर में सांप निकलत हुए, जिसको सांप ज्यादा दिखत हुए, सांप का जिन्हें भय हो गए, तो 3 मंत्र उसमें लिखे हुए हैं। दरवाजे के बाहर एक नाम लिखवाएं, आस्तिक मुनये नमः। क्या लिखवाना? आस्तिक मुनये नमः। ये कौन है? ये भांजे हैं, सर्पों के भांजे। सर्प यज्ञ जब जन्मेजय ने किया तो इन्हीं आस्तिक मुनि ने बचाया था, तो उन्हें वरदान दिया था सर्पों ने कि हम भांजे तुम्हें वरदान देते हैं कि जहां तुम्हारा नाम लिया जाएगा, इन मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, उस घर में हम कभी नहीं जाएंगे। ये सौगंध दी थी सर्पों ने, आज भी निभाई जाती है महाराज, बिल्कुल सत्य है महाराज। बोले गोविंद भगवान की। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ महाराज। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बांस की नाव की रस्सी बनाई गई। समुद्र मंथन जैसे प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। देवता बोले भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। तत्क्षण भगवान ने अवतार लिया, कच्छप अवतार। बोले कच्छप भगवान की। यहाँ पर इनका एक और नाम है संस्कृत में, कच्छप को जिसे कछुआ कहते हैं। कूर्म भगवान नीचे आ गए। अब जैसे मंदराचल पर मथा गया तो भगवान को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो भगवान ने सांस ली, सांस छोड़ी, तभी से समुद्र में लहरें आना प्रारंभ हो गई। पहले लहरें नहीं आती थी, भगवान ने उस समय सांस ली, छोड़ी, तभी से। सबसे पहले क्या निकला? कालकूट विष। नाभेतव्यम कालकूटा विषाज्वलधि संभवात् लोभाकार्यो नमो जातु भूता कामा सुवत्।
अब विष पीने के लिए कोई तैयार है। अब का विष कौन पिए? ना तो देवता पी रहे हैं और ना दानव पी रहे हैं। अब बोले क्या किया जाए? बोले एक काम करो, शंकर जी के पास चलो। देवों के देव महादेव, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना, त्राहिना शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहना। एक बार तो जय भूत बनता है महाराज शंकर जी का, क्योंकि एक कथा हो रही है भोले बाबा की कृपा से। बोले शंकर भगवान की। अब सब इनका साथ देंगे शंकर जी का, तो आगे भी गाड़ी चलेगी। नहीं साथ मिला तो शंकर जी ने तो एक बार सुना दी, तो बाकी तुम लोगों का काम। भोले बाबा के पास जहर लेकर पहुंचे। भोले बाबा ने जहर को लिया महाराज विष को। अब भोले बाबा के हृदय में किसका वास है? राम का। अब भोले बाबा के पास एक शक्ति है। भोले बाबा ने कहा राम, बोले आपको रक्षा करनी है प्रभु, हम कुछ नहीं है। और जैसे विष पिया महाराज और विष को मिल गए राम, तो विष क्या बन गया? विश्राम हो गया, अमृत बन गया वो विष महाराज। शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ पक्षी ने काला उड़ा दिया। भोले बाबा के एक नाम हुआ नीलकंठेश्वर महादेव। बोले नीलकंठेश्वर महादेव जिनका दर्शन करने किया जाता है कब? दशहरे के दिन महाराज। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू